हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और हम लोग जा रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने। और प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हम हर बार करते हैं, चाहे हम एक दो जगह दर्शन ना करें दिन में या मंदिर में दर्शन ना करें, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के हम दर्शन जरूर करते हैं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन अवश्य करते हैं, क्योंकि उनके दर्शन पाके ऐसा लगता है स्वयं ठाकुर जी के दर्शन हो गए हैं। और अभी आपको पता था बीच में उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने दर्शन देना बंद कर दिया था। और उस समय ऐसा लगता था वृंदावन एकदम सूना सूना, कि वृंदावन में कुछ है ही नहीं। रात में निकलो तो जो रोड पे रहती थी, रौनक रहती थी, जो रात को ऐसा लगता था वृंदावन में रात को 2:30-3 बजे कि ये तो दिन के 2:30-3 बज रहे हैं, ऐसा लगता था। तो बिल्कुल सूना हो गया था, वही गलियां वही रोड, कोई नहीं रहता था। लेकिन जैसे उन्होंने दर्शन देने स्टार्ट किए, अभी हुआ है कुछ समय हुआ है उन्होंने दर्शन देने स्टार्ट कर दिए हैं, तो हम लोग भी जा रहे हैं दर्शन करने, क्योंकि हमारा सौभाग्य होगा, हम उनके दर्शन करेंगे। पता नहीं फिर उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, हो सकता है वो दर्शन देना बंद कर दें, क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य को लेके ही ऐसा ही कहा गया था, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने दर्शन देने बंद कर दिए। लेकिन मैं तो हमेशा राधा रानी से ही चाहूँगी हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ्य हमेशा सही रहे, हमेशा अच्छा रहे, और वो हमेशा ऐसे ही दर्शन देते रहें। हम जब दर्शन देने जा रहे हैं आज, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। आज हम जाएंगे तो आप देखेंगे कितनी ज़्यादा भीड़ है। और इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है, जब बीच में महाराज जी ने दर्शन देने बंद कर दिए थे, उसके बाद जब दर्शन देना शुरू किया तो अचानक से लोगों को लगा हो सकता है फिर से दर्शन देना बंद ना कर दें, तो हम जाएँ और जल्दी जल्दी दर्शन कर लें। मतलब ऐसा ना हो कि हम दर्शन ना कर पाएँ, इसलिए मुझे लग रहा है भीड़ बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूं, इस टाइम हम लोग बांके बिहारी मंदिर में भी गए, जिसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि बिहारी जी जब भी मैं दर्शन करने जाती हूँ दर्शन ही करती हूँ, कोई ब्लॉग, कोई कैमरा, कोई फ़ोन नहीं। तो वहाँ पे इतना भीड़ नहीं था, वृंदावन में इतनी भीड़ दिखाई नहीं दी। लेकिन जब आप रात में जाएंगे महाराज जी के दर्शन करने, तो ऐसा लगता है इतने सारे लोग अचानक कहाँ से आ गए, एकदम से इतनी भीड़ वृंदावन में। रात को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये रात के 2:30-3 का तो समय है ही नहीं। लोग रंगोलियां बनाते हैं उनके स्वागत के लिए, बहुत सारी चीज़ें करते हैं उसके लिए। रात को 11:30 बजे से ही वो लोग बनाना शुरू कर देते हैं। लोगों की श्रद्धा है, भाव है। और हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसके बाद भी वो सिर्फ इसलिए आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, दर्शन देते हैं। भक्त बहुत ज़्यादा निराश होते हैं, उन्हें रहता है कि महाराज जी आएँ तो हम उनके दर्शन कर लें। जितना कष्ट उन्हें होता है, इतना कष्ट वो पाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। ये चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए कि सिर्फ हमें दर्शन हो इसलिए वो आते हैं। उन्हें ऐसी कोई लालसा नहीं है कि लाखों भक्त आके मेरे दर्शन करें। वो तो अपनी परिक्रमा पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं। लेकिन उनका जो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उसको देख के मुझे लगता है जो भीड़ आती है ना, उन भीड़ में भी बहुत से लोगों को समझना चाहिए। जैसे महाराज जी जा रहे हैं तो उनके ऊपर फूल फेंक देना, जबकि साफ मना किया है कोई भी फूल नहीं फेंकेगा। अगर आपको फूल डालना है तो आप रोड पे बिछा दीजिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग आज पहुँचे हैं दर्शन के लिए। जैसे मैं बता रही थी, भीड़ बहुत ज़्यादा है, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। पूरा गाड़ियों का जाम लग गया था, आगे तक गाड़ी एक जाने की जगह नहीं थी। अगर आप गाड़ी में एक बार आए हो तो फंस जाओगे, पीछे तक नहीं मुड़ पाओगे, इतना ज़्यादा रश था। आगे जब अभी हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कितना रश है, कितने सारे लोग आए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ महाराज जी के दर्शन करने। ये है उनकी सोसाइटी, श्री कृष्णन आश्रम। इस सोसाइटी में वो रहते हैं। इस सोसाइटी से निकल के वो जाते हैं केली कुंज, वहाँ तक परिक्रमा करते हैं। और उनके परिक्रमा का जो टाइम होता है, करीब करीब 2 बजे वो निकल आते हैं, और जाते जाते उन्हें शायद 3-3:30 बज जाते हैं जब तक वो केली कुंज पहुँचते हैं। तो ये डेली जो परिक्रमा लगाते हैं वहीं उनके भक्त दर्शन करने जाते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, जो लोग नए हैं और जिनको नहीं पता है, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग होंगे जिनको महाराज जी के बारे में नहीं पता है, तो उन लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी, वो जानेंगे। और एक रीज़न ये भी हो सकता है, इस बार 84 कोस ब्रज की परिक्रमा भी चल रही है, इसलिए भी हो सकता है रस ज़्यादा हो। जो भी लोग परिक्रमा कर रहे हैं वो एक स्टे लेते हैं, तो इसलिए हो सकता है भीड़ ज़्यादा हो। इस टाइम मैं आपको बता दूं, वृंदावन से ज़्यादा भीड़ आपको बरसाना में देखने को मिलेगी। बरसाना आप जाएंगे
तो वहाँ इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। लाडली जी के दर्शन करने जाएंगे वहाँ पे भी आपको भीड़ मिलेगी, लेकिन इस बार बांके बिहारी जी में इतनी भीड़ नहीं थी और बांके बिहारी जी के दर्शन भी हमें बहुत अच्छे से हो गए। और बांके बिहारी के जब भी हम दर्शन करने जाते हैं, कैमरा फ़ोन सब कुछ ऑफ कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ दर्शन करते हैं। अभी लगभग हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और हमने अपनी गाड़ी भी पार्क कर दी है। हम लोग जा रहे हैं। आप देखो रस्सी के दोनों साइड लोग खड़े हुए हैं और इनके पीछे भी लोग खड़े हैं। कहीं जगह ही नहीं है कि आप रस्सी क्रॉस करके उधर जाके खड़े हो जाओ। और ये लोग रात को आके 11:30-12 बजे तक इसलिए खड़े हैं कि हम रस्सी पे आगे हमें खड़े होने का मौका मिलेगा, हमें दर्शन हो जाएंगे ठीक से। और हम लोग तो अभी आए हैं, फिर भी बहुत से लोग क्या करते हैं, लेट आते हैं और लड़ते हैं। लेकिन समझना चाहिए, आप तो अभी आए हो जब महाराज जी आने वाले हैं, लेकिन ये लोग रात को 11 साढ़े 11 बजे से सिर्फ और सिर्फ इसलिए खड़े हैं हमें दर्शन हो, आगे से दर्शन हो। और बहुत से लोग जाके फिर कहते हैं कि ये रस्सी हटाओ, हमें खड़ा होना। ये सारी चीज़ गलत है। अभी महाराज जी के आने का समय लगभग हो गया है। महाराज जी अभी कुछ देर में आएंगे। अब पहले क्या था, जब महाराज जी दर्शन देते थे कोई पुलिस की गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब जब महाराज जी आते हैं उससे पहले पुलिस की गाड़ियाँ वगैरह निकलती है, उसके बाद महाराज जी आते हैं। और मैं आपको बता दूं लगभग टाइम हो गया है, महाराज जी आने वाले हैं। सब लोग राधा राधा करके चिल्ला रहे हैं। जैसे सबको पता है कि महाराज जी को राधा नाम कितना प्रिय है। बोलो वीडियो बना रहे बंदी हो यार, पहले तो बड़ा जगह है, आप कर लो, आप पीछे हो। यार लाइट पर फोकस पर हो। यहाँ पे महाराज जी आने वाले हैं, तो यहाँ पे कैमरामैन लाइट वगैरह लेके जा रहे हैं। इससे पहले वो जो मच्छर मक्खी मारने वाली दवाई छिड़की जाती है वो आए थे, पूरे रोड पे दवाई छिड़कते हुए चल रहे हैं आगे की तरफ जहाँ से महाराज गुजरेंगे। क्योंकि महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किडनी भी आपको पता है दोनों फेल है। उन्हें किसी भी तरीके का उन्हें एलर्जी ना हो जाए या कोई चीज़, उनके लिए सारी चीज़ें सही नहीं है। मतलब उन्हें साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा डर रहता है। तो अभी मैं आपको अगर दिखाऊं तो दूर से अगर आपको दिख रहा होगा तो महाराज जी आने वाले हैं, बस आ गए हैं। मतलब पीछे तो आ गए हैं, लोगों को दर्शन भी हो गए होंगे और हम तक पहुंचते पहुंचते उन्हें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वो रुक के सबको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा नहीं लगता उन्हें ये कि मेरे लिए भक्त इतनी रात को यहाँ खड़े हैं और मैं ऐसे चला जाऊँ। एक एक भक्त को हाथ जोड़ जोड़ के प्रणाम करते हैं। अभी आप देखेंगे आएंगे आगे कितने सुंदर उनके दर्शन होंगे।
महाराज जी के दर्शन हमें बहुत अच्छे से हो गए। सब लोग भक्त लोग जो भी आए थे दर्शन करने वो सब वापस जा रहे हैं। उस टाइम गाड़ियों का इतना जाम लग जाता है। दूसरी साइड अगर आप देखेंगे पूरा जाम लगा हुआ है। ये देखिए बस वगैरह सब खड़ी हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, जिसमें हमने आपको पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के खुद भी दर्शन किए, वीडियो के माध्यम से आपको भी दर्शन कराए। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी बात अगर आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए राधे राधे।